रुचि, रुचि बेटा सुबह के 4 बज गए और तू अब तक नहीं उठी। रुचि, रुचि। अरे रुचि को होना कोई बनाओ, नींद से उसको भी उठाओ। स्कूल जाना है, लंबा है रास्ता, पढ़ाई और स्कूल का गहरा है रास्ता। लेट हो गए तो छुट्टी हो जाएगी, उठाया नहीं रुचि को, उठाया नहीं रुचि को, सो के रह जाएगी। सोता है होता है बाद में होगा, कहने को कभी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरे माँ बस, नहीं जाना मुझे रोज रोज स्कूल, क्यों सुबह सुबह उठा देती हो? बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा। तेरी इतनी सारी दोस्त है, वो भी तो स्कूल जाती है, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो कामयाबी कैसे मिलेगी? माँ मेरे लिए रोज रोज नए माहौल में डलना बहुत मुश्किल होता है। कभी वो स्कूल, कभी ये स्कूल, इस स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि सुबह की प्रार्थना भी अलग है। और रही बात दोस्तों की, दोस्तों तब बनेंगे ना जब कुछ पल उनके साथ काटेंगे। अब आप ही बताओ दोस्त कैसे बनेंगे? बस कर, सुबह सुबह तेरी इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तू जा, जल्दी से तैयार हो, स्कूल के लिए निकल। मम्मी के सामने कैसे चलेगी, रुचि की बात आगे कैसे बढ़ेगी। रोज रोज दूर है रुचि को जाना, चलता नहीं यहाँ कोई बहाना। 2 साल फिर कैसे पढ़ेंगे, शहर तक कैसे बढ़ेंगे। रुचि को कोई तो फीस बताओ, स्कूल जाने के रीजन बताओ, कोई उसे मम्मी की बातें समझाओ। प्लीज उसका कोई बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ। जानते हैं आप सभी लोग अभी क्या सोच रहे होंगे, भला स्कूल जाने में इतनी समस्याएं कैसे? दरअसल 1963 से पहले परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अपने माता पिता के बार बार ट्रांसफर के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सही कहा, समस्या तो बहुत बड़ी थी, सब कुछ बदल जाता था। नया सिलेबस, नई किताबें, नई भाषा, यहाँ तक कि सहपाठी भी अलग थे। समस्या तो गंभीर थी ही सही, पर इसका समाधान निकले कैसे? फिर आई एक उम्मीद की किरण जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उम्मीद की किरण? हाँ, उम्मीद की किरण। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के मुख्यधारा का उदय जहां हो। मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ। पहले तो मेरा नाम सेंट्रल स्कूल था। मुझे 30 एजुकेटेड स्कूलों में शामिल कर आज ही के दिन यानी 15 दिसंबर 1963 में बनाया गया। मैं ही जिसने रुचि जैसे बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई। और मेरे सभी विद्यालयों में किताबें, यूनिफॉर्म, प्रार्थना, सभी चीज़ें एक जैसी है। परंतु मेरी एक प्रसिद्ध बात है जो कि मेरे शिक्षक, जो कि काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और भारत के सुदूर क्षेत्रों में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते हैं और रुचि जैसे बच्चों की समस्या हल करते हैं। सुबेदार साहब, आपकी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी जरूर रुचि ने लिखी होगी। धन्यवाद, चलो मैं चलता हूँ। प्रिय पापा, मैं जानती हूँ कि आपको जैसे तैसे ये चिट्ठी मिली होगी। आपको यही लगा होगा कि जरूर कोई मेरी शिकायत होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पापा, आपने जिस स्कूल मेरा दाखिला करवाया वो तो सचमुच बहुत अच्छा है। वहाँ तो सारे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह है। पापा, मैं आपको चिट्ठी धन्यवाद कहने के लिए लिख रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपकी प्यारी पुत्री रुचि। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया है। ओफो, यही तो समस्या है कि हमारे मन में सवाल बड़े उठते हैं। चलो पूछो। पूछना यही था कि केवी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ के पूरे विद्यालयों में एक जैसी शिक्षा देते हैं। पर
और कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत है। अभी तो उसे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए कई उपन्यास लिखने हैं। तो चलिए सुनते हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ। अपने आरंभ के समय से ही मैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता हूँ। भारत सरकार की कोई शिक्षा नीति हो, चाहे 1968 की कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या 1986 की, मैं सदैव उसका ध्वजवान होता हूँ। न सिर्फ सरकार बल्कि एनसीईआरटी तथा सीबीएसई के सभी नए प्रयोगों को लागू करने के लिए मैं ही सबसे आगे रहता हूँ। मेरा तो ध्येय वाक्य है, तत्व पोषण अपावृणु, अर्थात हे ईश्वर, ज्ञान पर छाए, आवरण को हटाए। अपने आनंद से मैंने जिन उद्देश्यों को साधा था, उन उद्देश्यों में संसार अब बहुत विस्तृत हो चुका है। अब मैं सिर्फ कर्मचारियों के बच्चों तक ही सीमित नहीं रहा, समाज के हर व्यक्ति का बच्चा मुझ में पढ़ सकता है। ओह, तो ये है केवी का सफर। लेकिन क्या केवी ने शिक्षा में धैर्य प्राप्त कर लिया? ऐसे कार्य क्षेत्रों में तो विद्यालय भी तो नहीं है, आखिर मेरी शिक्षा पूरी कैसे होगी? हाँ, बात तो सही है, पर मुझे तो खेलों में अपना करियर बनाना है। क्या केवी में मेरे लिए सुविधा भी होगी? हाँ, बात तो सोचने वाली है, पर म्यूजिक का क्या? मुझे तो नृत्य और संगीत में रुचि है। मैं अपना भविष्य इसमें कैसे बनाऊंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ओहो, इस कोरोना ने तो पूरी दुनिया को ही पलट दिया। आखिर अब मैं मेरी पढ़ाई कैसे करूंगी? अब हम विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा पाएंगे? हाँ भाई, बात तो सोचने वाली है, लेकिन इसके जवाब देने वाला हस्ती कौन है? आइए, जिसकी ये कहानी है उसकी ही जुबानी सुनी जाए। मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ। अपनी 61 वर्ष की गौरव यात्रा में कई आयामों को पार कर मैं यहाँ तक पहुँचा। अपने प्रत्येक आयामों में भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ सदैव भविष्य में भी अटीक हूँ। मैं भारत के दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थापित किया गया और वहाँ पे शिक्षा तथा शांति के विराट भविष्य की पूर्ति करता हूँ। देखो, तुम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी मैं अपने विद्यार्थियों को असंख्य अवसर देता हूँ। मेरे विद्यार्थी विद्यालय स्तर पर, संभागीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर SG5 तक जाते हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मैं अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए गाथाएं लिखूं। मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ, आज भी था, कल भी हूँ और हमेशा रहूँगा। स्वर्णिम